यूपी की राजनीति में अगर कोई इलाका सरकार बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है तो वो है पश्चिमी यूपी। और यही वो क्षेत्र है जहां जाट, दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक हर चुनाव में सत्ता का गणित बदल देता है। 136 विधानसभा सीटों वाला ये इलाका कई बार साबित कर चुका है कि लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है। और यही वजह है कि बीजेपी यहां हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास का मॉडल लेकर मैदान में है। समाजवादी पार्टी पीडीए और मुस्लिम पिछड़ा समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है, जबकि बहुजन समाज पार्टी दलित वोट बैंक में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक किसके साथ जाएगा? क्या बीजेपी अपनी बढ़त बचा पाएगी? क्या सपा सामाजिक समीकरण बदल देगी या फिर मायावती एक बार फिर चुनावी खेल बिगाड़ देंगी? आइए इस वीडियो में समझते हैं पश्चिमी यूपी की पूरी सियासी तस्वीर। पश्चिमी यूपी में करीब 136 विधानसभा सीटें हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिले चुनावी लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। 2017 हो, 2022 का विधानसभा हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, हर बार पश्चिमी यूपी ने राजनीतिक दलों की दिशा और रणनीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए 2027 की तैयारी में सबसे ज्यादा राजनीतिक गतिविधियां भी यहीं दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी यूपी का चुनाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी चुनाव माना जाता है। अनुमानित तौर पर ओबीसी समुदाय सबसे बड़ा सामाजिक समूह है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 40% मानी जाती है। दलित मतदाता लगभग 20 से 21%, मुस्लिम 26 से 28% और जाट समुदाय 5 से 7% के बीच प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा गुर्जर, त्यागी और ब्राह्मण मतदाता भी कई सीटों पर जीत हार तय करते हैं। और यही वजह है कि कोई भी दल केवल एक जाति या समुदाय के भरोसे पश्चिमी यूपी नहीं जीत सकता। बीजेपी की रणनीति पश्चिमी यूपी में अपने कोर वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की है। पार्टी हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, निवेश और सरकारी योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बना रही है। साथ ही गैर यादव, ओबीसी, जाट और दलित वर्ग में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार संगठनात्मक अभियान चला रही है। बीजेपी को भरोसा है कि यदि ये सामाजिक समूह उसके साथ बने रहे तो पश्चिमी यूपी में बढ़त बरकरार रह सकती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव आधार को मजबूत रखने के साथ पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी किसानों, युवाओं और जाट समुदाय के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी दलित वोट बैंक को दोबारा संगठित करने के साथ ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। मायावती लगातार संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और डिजिटल प्रचार पर भी जोर दे रही है। पश्चिमी यूपी में छोटे दलों की भूमिका भी बेहद अहम रहती है। राष्ट्रीय लोकदल जाट बाहुल्य इलाकों में प्रभाव रखता है। आजाद समाज पार्टी दलित युवाओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुछ क्षेत्रों में एआईएमआईएम और स्थानीय उम्मीदवार भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। कई सीटों पर केवल 2 से 5% वोटों का अंतर चुनावी नतीजा बदल देता है। इसलिए छोटे दल भी बड़े दलों का पूरा गणित बिगाड़ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी सबसे निर्णायक क्षेत्र साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का मिला जुला सामाजिक ढांचा है, जहाँ कोई भी दल एक ही वोट बैंक के सहारे जीत की गारंटी नहीं ले सकता। बीजेपी का लक्ष्य है अपने पारंपरिक समर्थकों के साथ गैर यादव, ओबीसी, जाट और दलित वर्ग में मजबूत पकड़ बनाए रखना। पार्टी विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतर सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडी अभियान के जरिए पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। बसपा को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले हाल के चुनाव में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक अभी भी कई सीटों पर असर डालने की क्षमता रखता है। यानी पश्चिमी यूपी की 136 सीटें एक बार फिर यूपी की सत्ता की सबसे बड़ी चाबी बन चुकी हैं। बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण बदलने की कोशिश में है और बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने में जुटी है। वहीं छोटे दल कई सीटों पर किंग मेकर साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जाट, दलित, मुस्लिम और ओबीसी मतदाता आखिर किस पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि 2027 की सरकार का रास्ता काफी हद तक पश्चिमी यूपी से होकर ही गुजरने वाला है।